बारिश की बूंदें हैं या आँखों की नमी, बारिश की बूंदें हैं या आँखों की नमी, ना सिर पे आसमां है ना पैरों नीचे ज़मीं, ये कैसा दौर है ज़िंदगी का ऐ मेरे यार कि एक तेरी ही ज़रूरत है और एक तेरी ही कमी। नमस्कार साथियों, मैं आपका फ्रेंड रवि कुमार आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही बिंदास टॉपिक, ठीक है, जो आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, जिसका नाम है भाई टेंस। हाँ जी साथियों, इस टॉपिक का नाम है टेंस। तो टेंस को मेरे दोस्तों आज हम करेंगे यहाँ पर बेसिक लेवल पर। टेंस का आज हम बेसिक लेवल यहाँ पर तैयार करेंगे। बेसिक लेवल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई, कि टेंस क्या है, टेंस की जो वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है भाई, वो किस तरीके से फॉर्म करते हैं, वे किस तरीके से वो बनी हुई हैं। तो ये चीज़ें साथियों हम यहाँ पर सीखेंगे, राइट। तो टेंस को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं मेरे प्यारे साथियों, टेंस को बोला जाता है भाई टाइम ऑफ एक्शन। टेंस को कहा जाता है मेरे दोस्तों टाइम ऑफ एक्शन। और इस एक्शन का अगर हम जिक्र करें तो इससे हम पहले भी रूबरू हो चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, जो मैंने आपको एक वीडियो में छोटी सी डिस्क्रिप्शंस दी थी टेंस की, तो उसमें ये एक्शन वर्ड के लिए हमने यूज़ किया था भाई वर्ब, मीन्स वर्ब के अंदर हमने यूज़ किया था एक्शन को, ठीक है। अब इसके 5 पैटर्न्स हमारे सामने आते हैं भाई, V1, V2, V3, V1 के साथ में S और ES आता है साथियों, और एक आता है भी V1 के साथ में INC, राइट। तो वर्ब के ये 5 पैटर्न हमारे सामने आते हैं, राइट। अगर हम भाई टेंस की बात करते हैं तो टाइम की अगर हम बात करते हैं तो टाइम यूज़ होता है भाई स्टेट ऑफ चेंज। टाइम किस लिए यूज़ होता है भाई, स्टेट ऑफ चेंज, राइट। तो ये जो स्टेट ऑफ चेंज है ये क्या होता है साथियों, टाइम। और जो टेंस है, अब देखो हमने सुना है तो है भी टाइम एंड टेंस हम कह देते हैं, लेकिन टाइम हम बोलते हैं भाई स्टेट ऑफ चेंज को, राइट। और टेंस किसको कहते हैं भाई, टाइम के जिस पॉइंट पर कोई एक्शन होता है उसको हम बोलते हैं टेंस, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं साथियों, टेंस हम बोलते हैं। टाइम को हम क्या बोलते हैं भाई, स्टेट ऑफ चेंज। अभी जो स्टेट ऑफ चेंज है साथियों वो कितनी है भाई, 3 होती हैं, राइट, 3 होती हैं। यानी जो टेंस है वो कितने होते हैं भाई, टेंस कितने होते हैं, 3 होते हैं, राइट। पहला जो हम बोलते हैं भाई उसको क्या कहते हो, प्रेजेंट, ठीक है। इससे रिवर्स में इधर थोड़ा सा भी आते हैं साथियों तो उसको हम बोलते हैं भाई पास्ट, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम उसको बोलते हो मेरे दोस्तों फ्यूचर, उसको बोलते हैं फ्यूचर। अब जो प्रेजेंट होता है भाई वो कोई भी ऐसा टाइम है जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो क्या है भाई, प्रेजेंट है। रिवर्स में अब आते हैं तो पास्ट वो समय होता है जिसको हमने एक्सपीरियंस कर लिया होता है, जिसको हम एक्सपीरियंस्ड कर चुके होते हैं, ठीक है। फ्यूचर की जो बात आती है तो फ्यूचर को अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई फ्यूचर नाम का कोई टेंस होता ही नहीं तो आप शायद मेरी बात पर यकीन ना करें, लेकिन साथियों ये बिल्कुल एक रियलिटी है कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर नाम का टेंस कोई होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं भाई प्रेजेंट है, एक्सपीरियंस जिसको हमने कर लिया है वो क्या है, पास्ट है। अब ये जो फ्यूचर नाम का टेंस हमने कहा है ये एक ऐसा टाइम हमारे सामने होता है मेरे साथियों जो सिर्फ हमारे माइंड में होता है, जो हमारे कहाँ होता है भाई, सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड के अंदर ये टाइम होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि आज 11 बजे मैं किसी से मिलने वाला हूँ, है ना, तो क्या अभी 11 बज गए,
जी नहीं, अभी 9:30 हुए हैं, ठीक है। क्या मैं उस इंसान से मिला? जी बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ है भाई? ये मेरे माइंड में है, ठीक है। ये मेरा इंटेंशन दिखाते हैं सिर्फ, राइट। ना तो हमने इसको एक्सपीरियंस किया है, ना हम इसको कर रहे हैं, हम जस्ट इसके बारे में सोच रहे हैं। तो फ्यूचर को हम किसके अंडर लेते हैं भाई? टेंस के अंडर हम इसको नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर दूसरी चीज़ देखें, अगर ये फ्यूचर टेंस के अंडर आता तो भाई आप ये बताओ मुझे, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं शैल और विल साथियों, वो मॉडल्स में क्या कर रही होती है ना? बिल्कुल, पॉइंट टू बी नोटेड। ये सोचने की बात है दोस्तों। देखो यहाँ शैल और विल भाई मॉडल्स टॉपिक में क्या कर रही होती, राइट। अब देखो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, कोई भी तो हेल्पिंग वर्ब मॉडल के अंदर नहीं आती, फिर यही मॉडल के अंदर क्यों आती है? तो कोई ना कोई तो यहाँ बात होगी। तो आपको क्या मानकर चलना कि टेंस हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ दो ही होते हैं भाई, प्रेजेंट और पास्ट। ये जो फ्यूचर है ये एक ऐसा टाइम है मेरे दोस्तों जो सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड में होता है, ठीक है भाई। अब अगर हम इस तीनों के हम पार्ट्स को देखें, ठीक है, अभी के लिए देखो हम इसको टेंस ही मानकर चलते हैं, ठीक है। तो इनके भाई 4 पार्ट और होते हैं, ठीक है। हर किसी के 4 पार्ट होते हैं, जिसके अंदर भाई सबसे पहला जो है वो होता है साथियों इंडेफिनिट। क्या होता है भाई? इंडेफिनिट। सेकंड होता है साथियों कॉन्टिन्यूस, है ना। स्पेलिंग चेक करना भी स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाता है, कॉन्टिन्यूस। तीसरा होता है मेरे साथियों परफेक्ट। तीसरा टाइम कौन सा होता है भाई? परफेक्ट। और चौथा अगर मैं ये कहूँ आपसे अब कि भाई ये कोई टेंस नहीं होता, ठीक है, ये कोई स्पेशल टेंस नहीं है, यहाँ ये स्पेशल बना दिया गया है, ठीक है। ये कोई अलग से टेंस नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ ये जो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस है भाई उन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम बात करते हैं भाई इनकी मेन वर्ब्स की, ठीक है। जब हम मेन वर्ब की बात करते हैं भाई सबसे पहले हम मेन जो वर्ब है भाई वर्ब की हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसे बनी। तो ये जो इंडेफिनिट टेंस है साथियों, इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब के पैटर्न हैं, देखो हमारे सामने ये 5 पैटर्न्स हैं वर्ब के, ठीक है। तो ये जो पैटर्न हमारे सामने हैं उनमें V1 बाई V1 के साथ में S और ES, ठीक है, और V2 भाई ये जो 3 पैटर्न्स है वो हम इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। क्लियर बात है भाई, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में भाई आई, यू, दे, वी के साथ हम फर्स्ट फॉर्म करते हैं भाई, 3rd पर्सन सिंगुलर होते हैं, तो बच्चों उसके साथ में हम क्या यूज़ करते हैं? V1 और S और ES। भाई पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज़ करते हैं भाई? सेकंड फॉर्म। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फिर वापस हम क्या करते हैं? V1 यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस की जब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों तो हम V1 प्लस INC, एक ही पैटर्न हमारे पास में होता है भाई V1 प्लस में INC, ठीक है। परफेक्ट की बात करते हैं तो भी फिर से एक ही पैटर्न हमारे साथ होता है दोस्तों, वर्ब की 3rd फॉर्म। किसी भी परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की 3rd फॉर्म मैंडेटरी है भाई, ज़रूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जब हम बात करते हैं तो देखो 2 टेंसेस हैं भाई, ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं भाई? V3, ठीक है। तो V3 लेने के लिए हम किसके पास गए भाई? हमारे पास में एक बहुत ही प्यारी वर्ब है साथियों, ध्यान से देखना, इससे मोहब्बत हो जाएगी आपको, ठीक है। इंग्लिश की जान होती है बिल्कुल। तो इसकी जो फॉर्म्स हैं भाई, सेकंड फॉर्म होती है साथियों इसकी इज़, एम, आर, ये फर्स्ट फॉर्म है भाई। सेकंड फॉर्म इसकी जो है वो क्या है साथियों? वॉज और वर, ठीक है। और जो 3rd फॉर्म होती है मेरे दोस्तों वो इसकी होती है भाइयों बीन। ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है। तो जो 3rd फॉर्म है ना परफेक्ट के लिए भाई, इस 3rd फॉर्म से मोहब्बत कर लीजिए,
ठीक है। इस थर्ड फॉर्म को यहाँ ले आओ, तो ये तो आ गया भाई परफेक्ट, भाई थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो बी की हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की, यहाँ पे क्या बन गया भाई बीन, ठीक है साथियों। इसके बाद हमें ये पता है कॉन्टीन्यूस, भाई परफेक्ट के लिए तो थर्ड फॉर्म आ गई है, कॉन्टीन्यूस के लिए हमें क्या चाहिए V1 प्लस INC, लो जी हो गई मोहब्बत V1 प्लस INC, ठीक है। तो इस तरीके से भाई हमारे सामने जितने भी टेंसेस आपके हैं, ठीक है, जितने भी टेंसेस है भाई, ये जो 5 पैटर्न्स है ना साथियों वो यूज़ होते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट ये रहा भाई, कॉन्टीन्यूस, थर्ड फॉर्म परफेक्ट के लिए, परफेक्ट और कॉन्टीन्यूस को बनाने के लिए हमने बी के साथ में ज़बरदस्त मोहब्बत यहाँ पर की है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं भी जो टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो किस तरीके से आपकी बनी हैं, ठीक है। सीखो इस तरीके से कि हम लोगों को कुछ नहीं आता, ठीक है, और जब पेपर अटेम्प्ट करते हो तो बस ये माइंड में रहे कि भी हमसे अच्छा किसी को नहीं आता, ठीक है। तो देखते हैं भाई आगे किस तरीके से प्यार होता है। हाँ, हम अब टेंसेस की बात करते हैं भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब हम बात करेंगे भाई, तो हमने सेंटेंसेस किए थे साथियों, हमारे पिछले किसी वीडियो के अंदर हमने 5 तरह के सेंटेंस यूज़ किए थे। अब टेंस के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके के सेंटेंसेस की ज़रूरत है, तो उन पे ज़्यादा फोकस रखना यहाँ, ठीक है। 2 तरीके के कौन कौन से भाई, एक तो असर्टिव सेंटेंस जिसके अंदर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस आता है और नेगेटिव सेंटेंस आता है, ठीक है भाई। दूसरे टाइप का है आपका इंटेरोगेटिव, जिसके अंदर आपका क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो साथियों भाई, हमने जब अफर्मेटिव की बात की, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, भाई पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव की बात की, या भाई यहाँ पर हमने नेगेटिव या इंटेरोगेटिव की बात की। अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को मैंने एक साथ क्यों लिखा, आपका टाइम बचेगा यहाँ, ठीक है। थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, हम यहाँ करके दिखा देंगे। अब यहाँ पर इसके अंदर भी 2 तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक तो होता है साथियों सिंगुलर, एक होता है भाई प्लूरल। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, उसमें ये ध्यान रखना है कि भाई हमारा जो V1 है ना, उसके साथ में हम S और ES यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम बात यहाँ पर कर रहे हैं भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स के, राइट। तो सेंटेंस का जो पैटर्न था भाई, सेंटेंस का जो पैटर्न है साथियों वो क्या है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए यहाँ लिख देता हूँ भाई साथियों, जैसे सब्जेक्ट भाई वर्ब और ऑब्जेक्ट, राइट। अब इससे में जो वर्ब है इसके भी 2 पैटर्न हमारे सामने होते हैं, एक तो होता है साथियों हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेरे दोस्तों मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो ये पैटर्न होता है। अब हम सिर्फ बात करेंगे भी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की। अब आगे सब्जेक्ट है साथियों, पीछे ऑब्जेक्ट है, ये आप लोग जानते हो, ठीक है। तो भी V1 के साथ में S और ES यूज़ किया हमने सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ में, भाई ही है, सी है, इट है, नेम है, ठीक है, आप जानते हो इस चीज़ को। अब इसमें ये देखना भी आगे सब्जेक्ट है, पीछे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक सेंटेंस है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ भी ही के अकॉर्डिंग, यस ही के अकॉर्डिंग, अगर मुझे यहाँ पर डालना पड़े, सेंटेंस को फिल कीजिए, भाई ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, भाई राइट्स आ जाएगा, ठीक है साथियों। इसी तरीके से भी आई अगर यहाँ पर होता तो आई के साथ क्या होता भी प्ले, क्योंकि आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा किसकी तरह यूज़ होता है भाई, इंडेफिनिट टेंस के अंदर ये किसकी तरह यूज़ होता है भाई, प्लूरल की तरह। और इंडेफिनिट क्या कहें भी, जो प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट के हर टेंस के अंदर ये प्लूरल वाले रूल्स रेगुलेशंस लेता है भाई, सारे नेम इसके साथ में प्लूरल वाले लगते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंगुलर होगा भाई। प्लूरल के लिए हम क्या करते हैं,
भाई V1 के साथ जो V1 है खाली वही आता है, ठीक है, V1 आता है इसके साथ में। तो ये बात हो गई भाई किसकी, प्लूरल की, अफर्मेटिव सेंटेंस की यहाँ पर बात हो गई है। तो मैं इसको मिटा दूँ, इसको ध्यान रखना भाई, बीच में वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, पीछे ऑब्जेक्ट है साथियों, आगे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो भाई हाँ मोहब्बत हो जाएगी ना इंग्लिश से धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। आप इन वीडियोस को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखें, ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यूली देखिए भी, जितनी भी वीडियोस आपको मिलती हैं वो सारी की सारी आपको बिल्कुल सीक्वेंस से मिलेंगी, ठीक है, सीक्वेंस से वीडियोस को देखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, ये जो पार्ट है साथियों हमारा वो पार्ट 1 है भाई, ठीक है। आगे जो वीडियोस होंगी मैं उनमें पहले ही डालता रहूँगा पार्ट का, ठीक है, नाम, पार्ट नंबर। नेगेटिव की जब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो नेगेटिव के भी हमारे सामने या इंटरोगेटिव के भी 2 पैटर्न होंगे, यानी एक तो बाई सिंगुलर, एक प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। अब सिंगुलर के साथ में हमें ये पता है कि भाई V1 तो आता ही है ना, V1 तो आता ही है। अब नेगेटिव की जब बात करें हम, तो हम क्या डालते हैं भाई, नोट भी हम डालते हैं, ठीक है, नोट भी हम डालते हैं। और ये जो नोट है ना, ये इस तरीके का प्राणी आप कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, कि ये कभी अकेला आता नहीं, ये हमेशा चिपक कर आता है, ठीक है, चिपकू टाइप का इंसान है ये, ठीक है। तो हमेशा कैसे आएगा भाई, चिपक कर आएगा, ठीक है, चिपक कर आएगा तो किसी न किसी को यहाँ पर लेकर आएगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं भाई इसकी हेल्प करने वाला वर्ड, ठीक है। तो जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है साथियों, उसके लिए हम जाते हैं भाई एक वर्ड, ठीक है। अब डू की सेकंड फॉर्म है साथियों डिड, और डू की थर्ड फॉर्म है भाई डन, ठीक है। तो हमने इसके लिए यहाँ रखा भाई किसको, डू को, किसको रखा साथियों, डू को, ठीक है, डू को। लेकिन अगर इस डू को ध्यान से देखें, कायदे से अगर इस डू को देखें, तो भाई ये भी तो एक वर्ब ही है ना, वर्ब है भाई, डू डिड डन है, ठीक है, और थर्ड पर्सन है, तो भाई एस और ई एस लगाने की हमें ज़रूरत होती है। तो इस डू के साथ में हमने साथियों एक लगा दिया भाई यहाँ पर ई एस, ठीक है। तो क्या बन गया मेरे दोस्तों, डज बन गया भाई, ठीक है, ही डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यानी यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ पीछे क्या ऑब्जेक्ट है। ये आप अब अच्छी तरीके से जानते हो, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट। अब इसकी बात करते हैं, तो भाई देखो नोट तो आएगा ही, नोट आएगा भाई, ठीक है, और इधर भाई V1 आएगा। तो यहाँ यूँ कहीं भी प्लूरल है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं इसके साथ में, तो डू को हमने एज इट इज़ रख दिया, ठीक है साथियों। अगर अब हम इसी के लिए इसके अगर सेंटेंसेस बनाएं, ठीक है, सेंटेंसेस बनाएं, तो मैं क्या लिखूँगा भाई, अगर मुझे इसी सेंटेंस को नेगेटिव करके लिखना पड़े, ही, बिल्कुल ही के साथ में क्या आएगा भाई, डू, जागो ग्राहक जागो, क्या आएगा, बिल्कुल डस, और नॉट भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर मुझे सी के लिए लिखना हो तो भी भाई ऐसे ही रहेगा। हाँ, अगर मुझे लिखना है भाई आई के लिए, चलो जी आई के लिए है, तो क्या आएगा भाई साथ में, बिल्कुल डू नॉट और राइट डू नॉट राइट, अच्छा मैंने पहले लिख दिया यहाँ, लेटर लिख दो बेटा, क्या लिख दो, हाँ लेटर, वेरी सॉरी भाई, देखो कई बार बाय मिस्टेक हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है, मुझे खेलना ज़्यादा पसंद है ना, इसलिए वो बस आ ही जाता है, ठीक है, बच्चे हैं अभी हम, ठीक है साथियों। तो दे के साथ बनाना हो भाई फिर से वही दे डू नॉट, हाँ अफर्मेटिव बनाना है तो भाई ये रही सारी की सारी मोहब्बत यहाँ, राइट। इससे अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो भाई इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना, इंटेरोगेटिव में आपको क्या करना है, इस नोट को तो भाई काट दो, डू को रखो, मतलब इस हेल्पिंग वर्ब को रखो भाई आगे, है ना, जो वर्ड ये चिपक कर रहा था नोट के साथ में, और साथ में क्या रख दिया आपने साथियों, सब्जेक्ट, और क्या रख दिया यहाँ पर भाई मेन वर्ब, और मेन वर्ब के नाम पर यहाँ पर क्या है, एक ही तो वर्ड है भाई V1, और क्या रखा साथियों ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ
गेसन लास्ट में आ ही जाएगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हुआ आपका क्लोज एंडेड, ठीक है। एक इसी सेंटेंस को अगर हम बनाएं इंटेरोगेटिव में तो आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले नोट को काटो, डज को उठा के यहाँ रखो भाई, डज ही राइट आ लेटर, बन गया भाई, ठीक है भाई। इसको बना दीजिए, इसको हटाओ तो डू आई राइट आ लेटर, राइट। दे के साथ डू दे राइट आ लेटर। इससे आगे हम बढ़ते हैं साथियों। अगर हम, ये तो था बेटा क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिसका जवाब आप यस और नो में दे सकते हो। अगर हम ओपन एंडेड की बात करें भाई, ओपन एंडेड की अगर हम बात करते हैं तो साथियों कुछ नहीं करना होता, बस इसके साथ में एक WH फैमिली वाला जो वर्ड है वो लगा दिया जाता है, बाकी सब कुछ यूं का यूं रहता है। हाँ, वहाँ पर ध्यान देना है कि सिर्फ ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये कहीं पर आता है भाई, किसी WH फैमिली वर्ड के साथ में ये यूज़ होगा, किसी के साथ में यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे व्हाट डू यू राइट, अब जो ये ए लेटर है ना साथियों, ये ए लेटर यहाँ पर नहीं लिखना, ठीक है। ए लेटर यहाँ पर नहीं लिखना है क्योंकि ये रिप्लाई किसका करता है भाई, व्हाट का रिप्लाई करता है। व्हाट का रिप्लाई है या होम का रिप्लाई है तो आपको ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट वहाँ पर पूछा जाता है। अगर आप ऐसे कहते हो व्हाट डू यू राइट आ लेटर, क्योंकि ये आ लेटर ये तो हमने पूछा ही है, ये तो भाई लो वही बात हो गई शोले मूवी में, तेरा नाम क्या है बसंती, है ना, तेरा नाम क्या है बसंती, नाम भी ले रहा है और पूछ भी रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पर पता भी बता रहा है कि लेटर लिख रहा है और ये पूछता भी है, राइट, तो ये नहीं आएगा भाई। हाँ, अगर व्हाट या होम को छोड़कर, व्हाट या होम को छोड़कर किसी और का रिप्लाई हो, ठीक है, व्हाट हु या होम को छोड़कर किसी और का रिप्लाई हो, जैसे कि भी वेयर का, वाई का, हाउ का, तो आ जाएगा साथियों, ठीक है। अगर मैं जैसे क्वेश्चन लिखूँ भाई वेयर डू यू, वेयर डू यू, इसी को बना देते हैं चलो, राइट आ लेटर, तो अब तो ठीक है भाई, क्योंकि इसके अंदर तो प्लेस का जिक्र किया गया है ना, प्लेस का जिक्र किया गया है तो यानी एड वर्ब है भाई। ध्यान से देखना, व्हाट हु या होम से क्वेश्चन करें जब हम वर्ब से मिलाकर तो हमें रिप्लाई मिलता है भाई, जो रिप्लाई मिलता है वो नाउन होता है, तो यह वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें रिप्लाई, अगर हम क्वेश्चन करें भाई वर्ब के साथ, अगर क्वेश्चन किया जाए वेयर, वाई, वेयर, वाई, हाउ और व्हेन, तो आंसर में ये हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ एडवर्ब्स के बारे में बात करता है, ठीक है। तो साथियों मुझे लग रहा है कि आपको ये टेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो भाई हम आगे इस टेंस के आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। बस हम थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे मिटा लेते हैं, लो जी थोड़ा थोड़ा सा मिटाते हैं, ये तो सारा ही मिट गया भाई। हाँ चलो भाई, बात अगर करें हम पास्ट टेंस की, भाई साथियों अगर पास्ट टेंस की हम बात करते हैं, ठीक है, तो पास्ट टेंस के अंदर भाई वही चीज़ें हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव और भाई इंटेरोगेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव में अब हमें क्या करना भी, किसी भी पास्ट में, देखो ये ध्यान रखना, कोई भी टेंस है चाहे आपका, किसी भी पास्ट में एक सेकंड फॉर्म का होना बहुत ज़रूरी होता है भाई, मैंडेटरी होता है। तो वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आई थी, यहाँ पे ये लेता भी सेकंड फॉर्म को। पीछे आपको पता है बेटा ऑब्जेक्ट है, आगे आपको पता है मेरे दोस्तों सेटअप है बात, यानी सब्जेक्ट है, ठीक है। नेगेटिव की अगर इंटेरोगेटिव की हम बात करें तो भाई इसके लिए क्या करना होगा, बिल्कुल भाई सबसे पहले हमारा नेगेटिव पे ध्यान जाएगा, तो ये जो चिपकने वाला वर्ड है ये हमारे ध्यान में आता है, ठीक है। और इससे ठीक पहले ये किसी ना किसी के साथ में चिपकता है ना, चिपकता है। तो हमें क्या करना है भाई, हमें करना ये है कि हेल्पिंग वर्ब हम इससे बना रहे थे भाई, इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हम डू से बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म चाहिए हमें, यहाँ से हम हेल्पिंग वर्ब इस डू की सेकंड फॉर्म उठा लेते हैं, तो क्या बनेगा भाई
डिड बन गया और अपने आप में यहाँ पे क्या आएगी भाई, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब सेकंड नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि डू भी तो एक वर्ब ही है ना। ठीक है, तो डू की डिड हो गई भी सेकंड फॉर्म। एक सेंटेंस के अंदर हम एक ही तो सेकंड फॉर्म यूज़ कर पाएंगे। आगे बेटा सब्जेक्ट है, पीछे क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सेंटेंस अगर मैं लिखूँ, सेंटेंस अगर मैं लिखता हूँ, मैंने कहा भाई रोहित डैश राइट अ लेटर। ठीक है, तो क्या करोगे भाई, अफर्मेटिव में बनाओ, करना कुछ नहीं है, क्या कर दोगे भाई, रोट कर दोगे। इसी को अगर मैं नेगेटिव में बनाऊँ तो क्या करोगे भाई, डिड नोट के साथ में फर्स्ट फॉर्म, रोहित एज इट इज़ रहेगा, डिड और चिपकने वाला वर्ड आ गया, और भाई राइट हमारा फर्स्ट फॉर्म है, और अ लेटर। ठीक है दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हैं भाई हम। अगर इसका हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाएं तो क्या करोगे भाई, नोट को काटो, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखो, है ना, सब्जेक्ट के नाम पर। भाई इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हमें पता है, आप इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, जिसके अंदर हमने सेंटेंसेस को डिस्क्राइब किया गया है भाई डिटेल से। डिड सब्जेक्ट के लिए हमने चलो क्या रख लिया, रोहित को ही भाई, डिड रोहित, और भाई फर्स्ट फॉर्म राइट अ लेटर। भाई लो जी, ये हो गया। ठीक है, ओपन एंडेड वैसे ही बनाना है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये भी हेल्पिंग वर्ब को हमें आगे रखना है। ये हेल्पिंग वर्ब है भाई, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी साथियों मेन वर्ब है, और भाई ये आपका आ गया है ऑब्जेक्ट, और साइन ऑफ इंटरोगेशन हम लास्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो मेरे दोस्तों हमारे सामने टेंस आता है भाई कॉन्टिन्यूस। अगर कॉन्टिन्यूस टेंस की हम बात करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम यूज़ करते हैं, थोड़ा सा नीचे उतारते हैं भाई इसको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए हमें क्या करना है भाई, क्या करना है, कुछ नहीं करना। क्या करना है भाई, हमें ये पता कि V1 के साथ में क्या आएगा दोस्तों, INC। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूस टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत चाहिए भाई, चाहे सेंटेंस आपका नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, चाहे आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब लेने के लिए हम पूछे भाई इस मोहब्बत भरे वर्ड के पास बी। ठीक है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट की होती है साथियों, इज़, एम और आर। सेकंड फॉर्म इसकी होती है मेरे दोस्तों वॉज और वर। थर्ड फॉर्म होती है भाई इसकी बीन। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, हमें ये पता है कि फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में यूज़ की जाती है, पास्ट में क्या यूज़ की जाती है, सेकंड फॉर्म, और थर्ड होती भी परफेक्ट के लिए। तो कॉन्टिन्यूस के लिए तो V1 प्लस साइन से होगा भाई। अब इसको यहाँ डाल दीजिए भाई इज एम आर को। अब इज एम आर इतनी तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ कि भाई इज एम आर के बारे में आपको पता होगा कि इसके साथ इज, इसके साथ एम, किसके साथ में आर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इज एम आर और V1 प्लस में भाई INC। ठीक है, अब आई के साथ में एम आता है भाई, इज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में, आर यू दे वी के साथ में। हाँ, तो अगर उसी सेंटेंस में मैं लिखूँ ही डैश राइट अ लेटर, भाई बनाइए इसको कॉन्टिन्यूस में। तो करना कुछ नहीं भी, ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ही के अकॉर्डिंग इज आ जाएगा, और भाई हमें ये पता है राइटिंग, है ना, ब्रैकेट में था भाई ये। तो ही इज़ राइटिंग अ लेटर। भाई नेगेटिव बनाएं तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इसी के साथ में क्या लगा देना, यहाँ पर नॉट लगा देना। भाई नेगेटिव बना दो, ही इज़ नॉट राइटिंग, कॉन्टिन्यूस के लिए INC वाला वर्ब के साथ में INC, अ लेटर। क्लियर बात है भाई।
क्लियर बात है। इंटेरोगेटिव बनाओगे क्या करोगे भाई, नोट को हटाओ, इज को पहले, इज ही राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, इज ही राइटिंग अ लेटर। ओपन एंडेड बनाओ भाई, व्हाट इज ही राइटिंग, व्हाट इज ही राइटिंग, आर के साथ बना दो, व्हाट आर यू राइटिंग, ठीक है, यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। तो आई थिंक ये आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद भाई बात करते हैं हम साथियों पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की। अब हमें ये पता है भी कॉन्टीन्यूस के लिए हमें क्या चाहिए भाई, V1 के साथ में ING चाहिए। तो ये तो लगाया भाई मेरे दोस्तों हमने V1 के साथ में ING। थोड़ा थोड़ा सा मिटा लेते हैं मेरे दोस्तों, थोड़ा थोड़ा सा हम इसको मिटा लेते हैं। देखो भाई, अब देखिए ध्यान से देखो, V1 प्लस ING आ गया है किसके लिए, पास्ट के लिए, है ना। अब हमें पता कॉन्टीन्यूस के लिए तो आ गया भाई V1 प्लस ING, और कॉन्टीन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लेने के लिए गए थे हम भाई बी के पास में। प्रेजेंट के लिए क्या था भाई, EZMR यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म, है ना, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। देखो कॉन्टीन्यूस के लिए तो क्या था ING, वर्ब के साथ में ING, प्रेजेंट के लिए क्या था भाई EZMR। अब कॉन्टीन्यूस के लिए क्या है भाई V1 प्लस ING, और पास्ट के लिए यहाँ पर एक ये हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में। तो आप कैसे मोहब्बत करोगे भाई, अब वोज और वर ना, आई और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं थर्ड पर्सन उनके साथ में आता है भाई वॉज, यू और जितने भी प्लूरल हैं भाई उनके साथ में आता है वर पास्ट में, ठीक है। अब देखो ये तो है कॉन्टीन्यूस, ये है भाई पास्ट, कॉन्टीन्यूस और पास्ट। यहाँ पे EZMR रख दें तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, वॉज वो रख दिया तो पास्ट, क्योंकि हमें ये पता है प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। टेंस चाहे कोई भी हो, हम भाई प्रेजेंट में एक फर्स्ट फॉर्म ज़रूर यूज़ करेंगे और पास्ट में एक सेकंड फॉर्म ज़रूर यूज़ करेंगे, चाहे वो मेन वर्ब की हो